Okay, in last video I have told you about classification of materials. मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टॉपिक जो बताया था दैट इज़ योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने वो मटेरियल बताए थे जो हाईली सेंसिटिव होते हैं। हाईली सेंसिटिव मीन्स जिनके पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करते हैं, ट्रेमेंडस प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, जिनके पास ट्रेमेंडस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। मीन्स ये हाईली अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स ए मैग्नेट। तो इसमें क्या आ जाता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, these are example of ferromagnetic material। ठीक है, सेकेंड है आपका, सेकेंड वन इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, वो मटेरियल जो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करते, विच बिहेव्स एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके अंदर इट विल बिहेव्स एज नॉन मैग्नेटिक, मीन्स वो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ना करे, उसको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो विच डू नॉट एग्जिबिट which do not exhibit magnetic property, उसको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या आ जाते हैं हमारे, इसमें फॉर एग्जांपल वुड, जो लकड़ी है उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, रबर है, प्लास्टिक है, दीज ऑल आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करते हैं। थर्ड है हमारा, इसमें थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो बहुत कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, विच एग्जिबिट ए वेरी slight opposition, which show a very slight magnetic property, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें सच एज, इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, these are examples of paramagnetic materials। फोर्थ है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भी वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से जो थोड़ा सा ऑपोजिशन शो करे, मीन्स थोड़ा सा चेंजेस अगर आता है जब ये मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसमें आ जाता है कॉपर और सिल्वर, विच एग्जिबिट ए स्लाइट ऑपोजिशन टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स are called diamagnetic materials, उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर etc. These are example of diamagnetic
मटेरियल, इनको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या होते हैं हमारे, जो स्लाइट अपोजिशन शो करते हैं बस, ठीक है, उनको हम बोलते हैं। तो दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। बेसिकली जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये मटेरियल्स जो होते हैं, इनको जो मैग्नेट होता है वो रिपेल करता है। दीज मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। रिपेल्ड होता है धकेलना, वापस, अट्रैक्ट नहीं करता, ये बेसिकली रिपेल करता है, ठीक है, रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है। तो दीज ऑल आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक पोलैरिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या होती है हमारी, हमें पता है जो मैग्नेट होती है, कोई भी मैग्नेट होती है, उसके 2 पोल होते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक बार है, दिस इज ए बार ऑफ मैग्नेट, दिस इज ए बार ऑफ मैग्नेट। तो हम क्या कर रहे हैं, जब इस मैग्नेट के बार को कई सारी नेल्स के बीच में, जब हम इसको, नेल्स क्या होती हैं, आयरन जो नेल्स होती हैं, नेल्स मीन्स कील जिसको आप बोलते हो हिंदी में, कीलें। तो जब हम आयरन की नेल्स के बीच में इसको डालते हैं, इस मैग्नेट को, तो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं हम कि कई सारी आयरन फिलिंग्स एक एंड के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, अगर डिपेंड करता है हम कैसे इसको डिप कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आयरन नेल्स थी वो एंड्स पे क्लस्टर बना लेती हैं, ठीक है, इस बार मैग्नेट के एंड पर क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, क्लस्टर ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये जो एंड्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एंड्स होते हैं इस बार के, ये रिप्रेजेंट करते हैं द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक इफेक्ट, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या होता है, जो ये एंड्स हैं जहाँ पर हमारी जो नेल्स हैं, जो आयरन नेल्स हैं वो अट्रैक्ट हुई है, उस एंड पे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो मैक्सिमम है। तो ये जो एंड्स हैं, हम इन एंड्स को बोलते हैं पोल्स, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट होती है उसके पास कितने पोल होते हैं, द बार मैग्नेट्स हैज़ 2 पोल्स, 2 पोल होते हैं, 2 एंड है तो 2 पोल होंगे, ठीक है, 2 पोल्स, जिसका नाम है, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो कोई भी बार मैग्नेट है उसके पास कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स आर देयर, वन इज नॉर्थ पोल, सेकेंड इज साउथ पोल, ठीक है। तो 2 पोल्स आर देयर, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल, ठीक है। अब जो पोलैरिटी होती है, अगर हमें पोलैरिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी मैग्नेट की, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं और पाइवट कर देते हैं एट इट्स सेंटर। मीन्स ये हमारा बार है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टाई कर देंगे सेंटर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी पोलैरिटी डिटरमाइन करनी है इस मैग्नेट की, तो इसको हम करने के लिए हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, पाइवट कर देते हैं विद दी सेंटर, ये इसका सेंटर है। अब जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, वो रेस्ट करेगा एक डेफिनेट पोजीशन पे, रुका रहेगा, ठीक है। अब जिस पोजीशन पे ये रुका रहता है, तो जो एंड नॉर्थ की तरफ है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो दूसरा है हमारा उसको हम क्या बोलेंगे,
सेकेंड वन इज नोन एज साउथ सीकिंग पोल। तो दो पोल आ गए हमारे निकल के, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अब जो बार मैग्नेट है, अगर हम इसको दो पीसीज में ब्रेक कर दें, एक ये और एक ये, तो सेम यहाँ पे दो पोजीशन, दो पीसीज में हमने इसको ब्रेक किया, तो हर एक पीस, एवरी पीस एक्ट एज ए कंप्लीट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसके भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ऐसे ही जो दूसरा पीस है, इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए मैग्नेट, कंप्लीट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा ओरिजिनल मैग्नेट काम कर रहा था। ठीक है, अब चाहे हम इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो भी जो दो पीसेस निकल के आएंगे, इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए कंप्लीट मैग्नेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास भी नॉर्थ साउथ पोल होंगे। तो हर एक मैग्नेट के जितने भी हम पीसेस करें, हर एक पीस एक्ट करता है एज ए कंप्लीट मैग्नेट। अब याद रखना, जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम कभी भी पोल्स को अलग नहीं कर सकते। जितनी बार हम अलग करने की कोशिश करेंगे, हमें एक नया मैग्नेट निकल के आएगा हमारे सामने। ठीक है, तो जो दो पोल होते हैं मैग्नेट के, उन दोनों की स्ट्रेंथ भी इक्वल होती है। मीन्स जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है दोनों पोल्स की, वो इक्वल होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू पोल्स of the magnet have equal strength। तो जो दो पोल होते हैं, उन दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है, जिसको हम मीटर वेबर बोलते हैं। जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम मेजर करते हैं मीटर वेबर में। दिस इज यूनिट ऑफ व्हाट? दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मीटर वेबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज योर, वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो